जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम ब्यान्ना गांव में पहुंचे हैं, जहां पर किसान वेलफेयर क्लब और जो किसानों को जागरूक करने के लिए एक जागरूक रैली का जो आयोजन किया गया है इस समय कृषि विभाग के द्वारा। और ये जो कैंप लगाया गया है इसमें किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जिस तरीके से फसल जो धान अवशेष हैं उनको ना जलाए, उसको लेकर के जागरूक किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय ब्यान्ना गांव से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। देख सकते हैं ब्यान्ना गांव के आसपास के गांव के जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और इस जागरूक कैंप में भाग लेते नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से धान के जो अवशेष हैं उनको ना जलाने को लेकर के, पराली ना जलाने को लेकर के इस समय जो किसानों को जागरूक किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय ब्यान्ना गाँव से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। देख सकते हैं इस समय ब्यान्ना गांव में आज जो जागरूकता रैली जिसका आयोजन किया गया है उसी के तहत ये कार्यक्रम दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें ब्यान्ना गांव के आसपास के गांव से लोग यहां पर पहुंचे हैं और किसानों को इस बारे में जागरूक किया जा रहा है। जिस तरीके से फसल अवशेष जो है किसान जला देते हैं उसके लिए जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि फसल अवशेष जलाने से जो प्रदूषण है वो फैलता है और उसी को लेकर के किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि आप गठड़ बना करके उनको दे सकते हैं। इसकी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। कृषि विभाग की तरफ से अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें किसानों को जागरूक किया जाता है और ब्यान्ना गांव में ये कार्यक्रम आयोजित होता नजर आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय ब्यान्ना गांव से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। इंद्री के एसडीएम भी इस कैंप में पहुंचते नजर आ रहे हैं। किसानों से बातचीत की जाएगी। लाइव तस्वीर आपको इस समय ब्यान्ना गांव से दिखाई जा रही है, जहां पर इंद्री के एसडीएम पहुंचे और उनका इस समय बुके देकर के स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे हरियाणा में पराली प्रबंधन को लेके, और वो सीधा हमारे किसान भाइयों के साथ ही जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में हमारे पास जो व्यवस्थाएं नहीं थी तो पराली को जला दिया जाता था और उससे बहुत सारे नुकसान हो रहे थे। किसानों को भी नुकसान हो रहा था, दूसरे लोगों को भी नुकसान हो रहा था। परंतु अब हमारे पास सभी साधन हैं, सभी तरीके की मशीनें हैं जो आपका टाइम भी बचाती हैं और उससे कमाई भी करवाती हैं। पराली प्रबंधन एक्स सीटू, इन सीटू, कौन सा भी प्रबंधन आप अपना कर 1 एकड़ पे 1000 रुपये आपके खाते में आ जाते हैं। तो इनमें से कौन सा भी प्रबंधन जो है आप अपना सकते हैं और अपना के आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई का पता है आप लोगों को कहाँ करना है? हमने वैसे सीएससी सेंटर वालों को भी बोला है, या दूसरे और भी कहीं से कंप्यूटर से किया जा सकता है। उसमें आपको एक फ़ोटो डाउनलोड करना पड़ता है। उसके ऊपर लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, उस जगह के मार्किंग होती है, वो अपलोड करना पड़ता है आपको। और यदि कोई रसीद आपको मिली हुई है, कोई बिल मिला हुआ है तो वो करना पड़ता है। तो अभी तक इंद्री में सभी किसानों ने बड़े अच्छे तरीके से अपना प्रबंधन किया हुआ है। ऐसी कोई शिकायतें हमारे पास मिली नहीं। 2 शिकायतें मिली थी, उन दोनों ही शिकायतों में हमने उन्हें गांव से उठा लिया था। जिन लोगों ने जलाने की कोशिश की थी, हमने गाड़ी भेज के दोनों को ही उठा लिया था वहाँ से। उन पे फाइन भी किया है। उनकी जितनी भी सरकारी जो भी उनको मिल रही थी सब्सिडी और दूसरे जो भी फ़ायदे मिल रहे थे वो सारे रुकवा दिए उनके। तो हमें यही, यदि कोई ऐसा है जो अभी तक नहीं मान रहा, जिसने जिद पकड़ी हुई है, उसके लिए सीधी सीधी चेतावनी है। यदि उसने आग लगाने की कोशिश की तो वो बख्शा नहीं जाएगा। तो सबको बताना है, जागरूक करना है। बिना काम कोई आदमी किसी के बहकावे में आके या किसी भी तरीके से किसी खेत में आग लगाने की कोशिश ना करें। बाकी आप सब लोगों ने बड़ा अच्छा, पिछली बार भी मैंने देखा है हिस्ट्री कि इंद्री के किसानों ने पराली प्रबंधन अच्छा किया था। इंद्री सब डिवीज़न में जितने भी किसान थे उन्होंने पराली को जलाने से, खुद नहीं जलाई और जलाने से रोका भी था। पूरी मशीनरी, आपके सरपंच साहब, पटवारी, विलेज सेक्रेटरी, सभी लोग फील्ड में हैं। लंबरदारों की स्पेशल एक मीटिंग मैंने ली थी इसी चीज़ के लिए स्पेशल, तो वो भी पूरा अपना सहयोग कर रहे हैं।
चौकीदारों की भी एक मीटिंग मैंने स्पेशली ली थी, वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो आम आदमी है, किसान है, वो भरपूर सहयोग कर रहा है और उसी के कारण ये सब रुक रहा है। सरकारी मशीनरी तो अपनी कोशिशें करती ही रहती है, लेकिन जब तक जनता का साथ नहीं मिलता, कोई भी इस तरह का कैंपेन जो है वो सफल नहीं होता है। सफल आप लोग ही बनाते हैं उसको। तो एक बार मैं आप सभी को खुद के लिए तालियां बजाने के लिए वो करूँगा, सभी अपने लिए तालियां बजाएंगे एक बार। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं, आप सभी लोगों से अपील करता हूं, पूरी इंद्री सब डिवीज़न के किसानों से अपील करता हूं कि इन सीटू या एक्सीटू जो भी पराली प्रबंधन है, दोनों में से जो आपको सही लगता है वो अपनाएं और अपने साथी जो किसान हैं उनको भी बताएं इस बारे में। और केवल ये अपनाएं ना, इससे फ़ायदा उठाना है, इसका फिर अप्लाई करना है ताकि पर एकड़ 1000 रुपये जो मिलना है वो आपको मिले, वो आपका अधिकार है। तो उसके बारे में भी आप एक दूसरे को बता सकते हैं कि कहाँ अप्लाई करना है, किस तरह का फ़ोटो उसमें लगाना है, यदि कोई रसीद या बिल मिला हुआ है तो वो उसमें अपलोड करना है। तो धन्यवाद। मुझे यहाँ BO एग्रीकल्चर ऑफिसर जो हैं सोनी जी, इन्होंने कहा कि बयाना में इस तरह का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप लोगों का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए। जय हिंद। देख सकते हैं इस समय इंद्री एसडीएम पहुंचे हैं और किसानों को इस समय जागरूक करते नजर आ रहे हैं। पराली प्रबंधन को लेकर के जिस तरीके से जागरूक कैंप इस समय कृषि विभाग द्वारा लगाया गया है और उसी को लेकर के किसानों के बीच पहुंचे हैं। किसानों को पराली प्रबंधन को लेकर के इस समय जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग पराली ना जलाए, जो उसके गट्ठड़ हैं वो बना करके दे सकते हैं। आपको लाइव तस्वीरें इस समय ब्याना गाँव से दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। पराली प्रबंधन को लेकर के इस समय कृषि विभाग द्वारा ब्याना गांव में जागरूक कैंप लगाया गया है, जिसमें गांव के लोग यहां पर पहुंचे हैं, अलग अलग गांव से यहां पर लोग पहुंचे हैं और इस समय पराली प्रबंधन को लेकर के जो लोगों को जागरूक किया जा रहा है उसकी लाइव तस्वीर आपको ब्याना गांव से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। बार करनाल जिले में नहीं, मेरे ख्याल से हरियाणा में ही इंद्री ब्लॉक ऐसा था जिसमें सबसे कम आगजनी हुई है। सबसे कम आग की घटनाएं इंद्री में हुई थी और करनाल जिले में भी सबसे कम इंद्री में। तो इस बार भी हमने यही करना है कि इसका हमें फ़ायदा उठाना है। पिछली बार 11.5 करोड़, जैसा पहले मैंने बता चुका हूँ मैं, 11.5 करोड़ रुपए करनाल में फार्मर्स के अकाउंट में हम लोगों ने दिए हैं जिन्होंने पराली का प्रबंधन किया है। और इस बार भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि लहसुन वाले या दूसरे जो, वो भी हम लोग पास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग उसको अपनाओ। जो सीधी हमारी जो आपके DBT होती है, अकाउंट में पैसा जाता है, आप CHC के माध्यम से, हमारे स्टाफ के माध्यम से आप लोग उसको अप्लाई करो, हम लोग आपकी पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम तीनों सवाल कर लें, फिर एक साथ जो है पराली अवशेष को लेकर के जो कैंप लगाया गया है उसकी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहां पर किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको इनाम भी दिया जा रहा है, क्योंकि वो जागरूक कैंप में जो बातें बताई जाती हैं उनको सुनते हैं और फिर उनके बाद उनके बारे में बताया जा रहा है, ताकि आप लोग भी इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले। किसानों को इस बारे जागरूक किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय ब्याना गाँव से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। किसानों को इस समय सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। इंद्री के SDM की बात करें, जो कृषि अधिकारी हैं उनकी बात करें, जो अन्य साइंटिस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं वो उनको सम्मानित करते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय ब्याना गाँव से दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं समय ब्याना गाँव में जो जागरूक कैंप लगाया गया है पराली अवशेष को लेकर के, उसी को लेकर के ये कैंप लगाया गया है और किसानों को इस समय जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको ब्याना गाँव से दिखाई जा रही है। इंद्री के SDM हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज किसानों से बातचीत किया, जागरूक कैंप में पहुंचे हैं ब्याना गांव में, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपको नमस्कार। आप इसका जो है कवरेज कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। आज ये पराली प्रबंधन रिगार्डिंग यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया हुआ था। किसान भाई थे, इसमें किसान क्लब के सदस्य थे और यहाँ साइंटिस्ट मैडम थे, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर थे और सभी को इसमें यही अपील की गई थी
कि पराली न जलाएं, पराली प्रबंधन के तरीके इनको सिखाए गए, इन सीटू और एक्स सीटू दोनों के बारे में बताया गया और दोनों अपनाने पर इनके क्या क्या फ़ायदे हैं कि पर एकड़ इनको 1000 रुपये इनके अकाउंट में आएगा, वो भी बताया गया है और किसान पूरा सहयोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद में जैसे देखा आपने प्रश्नोत्तरी में सभी ने बताया अभी, तो बड़ा अच्छा है। इंद्री के किसान पूरे जागरूक हैं और एनवायरनमेंट के प्रति भी सचेत हैं और ये लोग अच्छा सहयोग कर रहे हैं। इंद्री हल्के में किसानों द्वारा पराली जलाई गई थी, उन पर भी कोई कार्रवाई की गई? हाँ, इंद्री में अभी तक 2 इंसिडेंट ऐसे हुए थे, दोनों पे फ़ाइन किया गया है और दोनों को ही वो किया गया है, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो चुकी है। विभाग की तरफ से समय समय पर जागरूक कैंप लगाए जा रहे ताकि किसान जागरूक हाँ, हर जगह जागरूक कैंप लगाए जा रहे हैं। पूरी मशीनरी, सरकारी मशीनरी फील्ड में है, विलेज सेक्रेटरी, पटवारीज और उसके ऊपर बड़े ऑफिसर्स जो हैं उनको सुपरवाइज़र लगाया गया है। सभी अपने अपने फील्ड में हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी पराली का और कोई केस ना आए। किसानों से क्या अपील करेंगे? सभी किसान भाइयों से अपील है कि इन सीटू एक्स सीटू दोनों में से कोई भी पराली प्रबंधन अपनाएं और उसे पैसा कमाएं, न कि नुकसान करें पराली जलाकर। ठीक है, थैंक यू। समय हमारे साथ खंड कृषि अधिकारी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अश्विनी काम्बोज। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज क्या कैंप लगाया गया था? आज गांव ब्याना में एक CRM के तहत एक कैंप लगाया गया था, जिसकी अध्यक्षता हमारे SDM साहब ने की और SDM साहब के मार्गदर्शन में, DDA साहब के मार्गदर्शन में आज जो ये कैंप लगाया था, ये पराली प्रबंधन के ऊपर लगाया गया था। वैसे हमारा जो सारा स्टाफ है वो हर गांव में जाकर ये कैंप लगा रहा है कि पराली प्रबंधन करें, उससे पैसा कमाएं, ना कि उसको जलाएं। और हमारे इंद्री खंड के सभी फार्मर लगभग जागरूक भी हैं, सभी को पता है इस बारे में कि किसान इसको ना जलाकर और इससे फ़ायदा यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो 1000 रुपये पर एकड़ जो पराली का प्रबंधन करता है उसको दिए जाते हैं। ये सभी जानकारी उनको ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। आज भी उसी के तहत गांव ब्याना में ये कैंप लगाया गया था और इसके बारे में डिटेल से KVK से भी हमारी डॉक्टर किरण खोकर जी आई हुई थी, उन्होंने भी विस्तार से बताया है और भी बाकी अन्य जानकारी सारी आज यहाँ पे दी गई है। समय समय पर इस तरीके से कैंप लगाए जा रहे हैं? समय समय पर इस तरीके से कैंप लगाए जा रहे हैं। करीब 50 के करीब कैंप लगा चुके हैं और उसके तहत आगे भी ये अभियान जारी है। इसके अलावा भी मैं सभी किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी किसान भाई अपनी पराली में आग ना लगाए, या तो उसको इन सीटू जिसको बोलते हैं मिट्टी में पराली में ही उसको पराली को मिट्टी में ही मिलाए, या उसको बाहर बेल्स बनवाकर निकाल दे, जिसके तहत 1000 रुपये प्रति एकड़ ऑनलाइन उसको अप्लाई करना होगा और उसका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ फ़ोटो लेना होगा और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हमारे जो विभाग के कर्मचारी अधिकारी उसकी वेरिफिकेशन करेंगे और ऑनलाइन उनके खाते में 1000 रुपये प्रति एकड़ आ जाता है। अगर फिर भी कोई किसान भाई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जिसके तहत 2500 से लेकर 15,000 रुपये जुर्माना या फिर FIR है और पर 2500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक जुर्माना या FIR की जाती है और उसकी कोर्ट में पेशी होती है, जो हम लोग नहीं चाहते। अतः कोई भी किसान भाई अपनी पराली में आग ना लगाए। जो ब्याना गांव में जागरूक कैंप लगाया गया है और ऊंचानी कृषि विज्ञान केंद्र से मैम जुड़ चुकी है, उनसे जानेंगे। मैम, क्या कुछ कहेंगे, आज ब्याना गांव में पहुंची है, क्या कार्यक्रम था? मैं सॉइल साइंटिस्ट हूँ कृषि विज्ञान केंद्र करनाल में, और मेरा किसान भाइयों से अब यही निवेदन है कि अब जीरी कटने वाली है, खेत खाली होगा, अपनी मिट्टी की और पानी की जांच ज़रूर करवाएं और जो भी आपका रेजिड्यू निकल रहा है उसको वो एक सोना है, उसको अपनी मिट्टी में ज़रूर मिलाएं, अपने खेत का स्वास्थ्य बढ़ाएं। मिट्टी के सैंपल को लेकर के क्या कहेंगे, किसान किस तरीके से सैंपल ले सकते हैं और टेस्ट करा सकते हैं? किसान भाइयों को सैंपल जब लेना है तो मान लीजिए 1 किले का सैंपल लेना है, तो 1 किले का सैंपल लेने के लिए क्या करना है किसान भाइयों को, 4 कोने और एक बीच में से 6 इंच का गहरा गड्ढा खोद के सैंपल ऊपर से नीचे की परत पूरी की पूरी निकालनी है। 5 जगहों से इकट्ठे किए सैंपल को एक जगह अच्छे से मिक्स करना है, मिलाना है और उसमें से आधा किलो सैंपल लिफाफे में डाल के उसकी अच्छे से नंबरिंग, मान लीजिए किसान भाई के 5-10 किले हैं, 5-10 सैंपल ला रहे हैं, तो उनकी नंबरिंग प्रॉपर, जो किसान को पता हो कि ये सैंपल किस किले का है, क्योंकि रिपोर्ट जब हम देंगे तो रिपोर्ट एक ही कागज़ पे नंबर वाइज देंगे, तो किसान भाई को पता होना चाहिए कौन सी रिपोर्ट
कौन से खेत की है, तो प्रॉपर सैम्पलिंग के साथ और साथ में अपने पानी का भी ज़रूर, क्योंकि पानी अगर ख़राब होगा वो पानी आपकी मिट्टी में जाएगा, आपके मिट्टी को ख़राब करेगा। तो मिट्टी और पानी का सैंपल दोनों का ज़रूर करवाएं, क्योंकि यही टाइम है जब खेत समय खाली होता है, उसी टाइम आप सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो जिसने कई सालों से नहीं करवाई, किसान भाई ज़रूर करवाएं। तो ये कब तक रिपोर्ट आती है? रिपोर्ट 10 से 15 दिन में रीजनल सॉइल टेस्टिंग लैब है उचानी में, कृषि विज्ञान केंद्र की, तो उसमें 10 से 15 दिन में हम किसान भाइयों को उनकी रिपोर्ट दे देते हैं। फसल अवशेष जलाने से कितना नुकसान भूमि को होता है, क्या कहते हैं? दरअसल क्या होता है, जो पराली या कोई भी अवशेष आप खेत में इनकॉर्पोरेट करते हो वो गलता सड़ता है। गलेगा सड़ेगा कैसे? जब हमारे खेत में जीवाणु होंगे। जब हम जला के जीवाणुओं को ही ख़त्म कर दे रहे हैं तो वो पराली तो जलेगी ही नहीं। तो जलाने के लिए जिन जीवाणुओं की आवश्यकता है, अगर हम उनको जला देंगे अपने अवशेषों को, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर अवशेषों का प्रबंधन करना है तो हमें अपने खेत के जीवाणुओं को भी जीवित रखना पड़ेगा, और जीवित रखने के लिए हमें उन्हें अपने मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, और आग को तो बिल्कुल ही ना करना पड़ेगा। भूमि उर्वरक को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए अलग से? देखिए, हमारी अब देसी खाद तो बहुत कम मात्रा में है क्योंकि जानवर कम है। तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है कि पराली, खेत का जो भी अवशेष है, ढैंचा है, मूंग है, वो बोइए और अपने खेत में इनकॉर्पोरेट कीजिए। ठीक है, ये जो पराली दोनों सीज़न में जो पराली आती है वो एक तरीके से सोना है, क्योंकि आपके पास देसी खाद तो है नहीं। तो आपके पास अब आपको ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे कि अपने खेत को कैसे को पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, उसको स्वस्थ कैसे रखा जाए। हमारे पास ऑप्शंस यही हैं, पराली इनकॉर्पोरेट कीजिए, मूंग लगाइए, ढैंचा लगाइए, ढैंचे को इनकॉर्पोरेट कीजिए गेहूं कटने के बाद। ठीक है, प्रॉपर टाइम टू टाइम प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग करवाइए, वाटर टेस्टिंग करवाइए। अच्छा, ये जैविक टीके आते हैं, जैविक टीके बहुत सस्ते, और इनका काम क्या होता है, इनमें जीवाणु होते हैं, आपके खेत में इनकॉर्पोरेट होते हैं, और ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश मिट्टी में ऐसे ही पड़ा हुआ है उसको घोल के पेड़ को तक पहुंचाते हैं। तो इन जैविक टीकों का प्रयोग कीजिए हर सीज़न, बहुत महंगे नहीं है और कोई नुकसान नहीं है इनका। तो अल्टीमेटली काम क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए आपको इन सब चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, निहित अपने लाइफस्टाइल में, किसान को अपने लाइफस्टाइल में उनको निहित करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सुना इस समय किसानों को और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनको कि किसानों को जागरूक किया जा रहा है, फसल जो अवशेष हैं उनको ना जलाएं, इसी को लेकर के ये कैंप लगाया गया है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय ब्यान्ना गाँव से पंकज कुमार।